भाई। अच्छा, नंदनी, नलिनी नलिनी नलिनी, नलिनी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए? हम यहीं से सूरत से ही आ रहे, प्रॉपर सूरत से। हाँ, हाँ। लाल दरवाजा मोटी शेरी से दर्शन करने के लिए आए आसपास दादाजी के हम। यहाँ की क्या महिमा है जो बहुत दूर से, सूरत में लाल दरवाजा तो काफी दूर है, तो उतनी दूर से यहाँ आए, तो क्या महिमा है मंदिर की? इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा है कि काफी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ये ना बहुत ही सत्य है भगवान का ये मंदिर। और ये मंदिर का महात्म्य ऐसा है कि ये इतना महात्म्य है कि इसका कि लोग है ना इनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुत्ते भी आसपास से जाते हैं ना तो इनका नाम लेते तो हमें काटते नहीं, वो चाहे वो जहरीले हो ऐसे ही। अच्छा, मतलब जहरीले जीव जंतु इनसे डरते हैं सारे। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पर मंदिर पर? मिनिमम हम 32 ईयर से इधर आ रहे हैं। 32 साल से? यस यस मैडम। तो 32 साल से आप आ रही हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि 32 सालों से आप यहाँ आ रही हैं, तो कि बताइए कि यहाँ पर आपने कोई ऐसा केस देखा जो किसी ने कुछ मांगा हो और तुरंत पूरा हो गया हो? ये हो सकता है क्योंकि ये ना ये बहुत ही सत्य है मंदिर का भगवान। और इधर है ना लोग मानता भी मांगते हैं कि आपकी मन्नतें मांगते हैं और पूरी हो जाती है ऐसा। अच्छा, यहाँ पर लोगों की भीड़ ये दिवाली के टाइम पे ही होती है या फिर और सालों में भी? सालों में तो थोड़े बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बट दिवाली के दिनों में क्या है मेला लगता है यहाँ पे स्पेशली। और ये मेला 15-20 दिन तक तो आराम से चलता है। हाँ, स्पेशली ये मेला तो दिवाली के पीरियड में ही लगता है। और बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम किरण पटेल है। अच्छा, किरण जी, आपकी मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी है। अच्छा, तो कितने सालों से आप भी मम्मी के साथ आ रहे हैं? मैं तो छोटा हूँ तब से आ ही रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं? हाँ, पेरेंट्स लेके आते थे पहले से ही दिवाली के। तो आपने कोई मन्नत मांगी है अभी तक? नहीं, मैं अच्छे मार्क्स आ जाए या फिर हाँ, कुछ? ऐसा तो हम छोटे थे तब हर मंदिर में ऐसा मांगते थे, लेकिन अभी तो सही है सब। सब सही है। हाँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं बीकॉम पास हूँ। अच्छा, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, तो क्या लगता है आगे क्या करना है? अभी तो फॉरेन का चल रहा है काम का और उसके लिए आए हैं हम आसपास दादा के पास। फॉरेन का काम फटाफट कंप्लीट हो जाए। हाँ, वो तो है। अच्छा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, हाँ, तो अब चुनाव का माहौल भी है। हाँ। केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ का एजुकेशन ऐसा है कि वो आएंगे तो ही सुधरेगा। तो कैसा है माहौल यहाँ का एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सुधार हो सकता है क्योंकि अपोजिशन आएगा तो बिल्कुल यहाँ की जो पार्टी है वो भी कुछ सुधार करेगी। क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगा तब तक एक हाथ से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो शायद बेटर हो भी सकता है, शायद ना भी हो, वो तो अभी आगे ही फ्यूचर में पता चलेगा। तो 3,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो युवा क्या चाहता है? युवा वैसे बेरोजगारी तो चाहता ही नहीं, युवा काम करना भत्ता नहीं चाहता? नहीं, भत्ता तो बिल्कुल नहीं चाहता है। यहाँ पे अब सब युवा है वो काम कर ही रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी काम करते ही है। गुजरात यानी बिजनेस? हाँ, बिजनेस धंधो। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, यही स्लोगन है। हाँ, गुजरात यानी business। हाँ, गुजरात और खास करके गुजरात और सूरत उसमें ज़्यादा फेमस। और गुजरात के लोग हमारे देश के हर कोने में और व्यापार यहाँ का ये बहुत बड़ा महत्व का जैसे है। आप महिला हैं तो दूसरी पार्टी भी आ रही है जो, तो वो कह रही है कि महिलाओं को हम 3,000 रुपये सम्मान निधि में देंगे अगर आप उनकी सरकार बनने देंगे तो, आम आदमी की। तो क्या चाहती है महिलाएं, आम आदमी आए? वो तो हम डेफिनेटली बता नहीं सकते। हाँ। अच्छा, आपका नाम? दीना बिन दलाल। तो यहाँ आप कितने दिनों से आ रही हैं? हम तो हर साल में एक बार आते ही, हमारी जो मानता होती है वो हमारी सब पूरी होती है। हाँ, हम हर साल आते हैं और दादा को जो आशीर्वाद मिलता है तो हमको आशीर्वाद समान होता है। कितने सालों से आप आ रही हैं? मैं 20 साल से आती हूँ। 20 सालों से आ रही 20 साल से आती हूँ। हैं। इस मंदिर की क्या महिमा? जैसे इन्होंने कहा कि कोई जहरीले हाँ, यही मानता है कि जो हमारे घर में जो जहरीले सांप निकलते हैं, छोटे छोटे जो अड़सिया निकलता है, तो वो हर इधर आते हैं और मानता लेते हैं, जचाते हैं कि हम निकलेंगे तो हम यहाँ आके नारियल सब चढ़ावा कर देंगे। तो उस साल से हर साल आते हैं, जब से आए तब से हमारे घर से कुछ भी नहीं निकलता। हमारी मानता भी सब पूरी हो गई है और हम उस आशीर्वाद से हम सुखी भी बहुत है। तो अभी ये तो हो गई, लेकिन गुजरात में इलेक्शंस भी आ रहा है, थोड़ा उस पर भी बातचीत कर ले। तो बताइए कि यहाँ 27 सालों से बीजेपी का राज है, तो उनका कार्यकाल कैसा है?
बहुत ही बढ़िया। हाँ। उन्होंने जो नोटबंदी की है उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा अच्छा, काम है। आम पब्लिक नोटबंदी का समर्थन करती है, ये सवाल है। बहुत ही अच्छा काम है कि उसके हिसाब से क्या होता है, जो भी काला नाना जो सो लोग ने दबा के रखा है वो सब बाहर आ गया। काला धन ना? हाँ, काला धन, वो सब काला धन बाहर आ गया नोटबंदी के कारण। और बीच में जो कोरोना में जो उन्होंने जो सेवा की है लोगों की, बहुत ही उस बढ़िया। सेवाओं के बारे में बताइए, क्योंकि विपक्ष ऐसा कहता है कि कोरोना में सूरत को बहुत प्रॉब्लम हुआ। वो तो था कि फेज 2 में कोरोना की वजह से सूरत में मौतों का तांता लगा हुआ हाँ, था, बहुत। लेकिन नरेंद्र मोदी को फिर से लाना ही है हमको। हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अभी भी जो बीजेपी जब सबको सोमनाथ ले गई थी, वहाँ भी बहुत अच्छा हम लोग ने रिस्पांस दिया है। बहुत अच्छी हमको सेवाएं मिली है। बहुत अच्छा हम लोग ने हमको घुमाया है, जो सीनियर सिटीजन है अच्छा, बीजेपी की ओर से सोमनाथ और अलग-अलग धार्मिक स्थलों पे ट्रिप था। हाँ, ट्रिप था, वहाँ ट्रिप पे हम गए थे। अच्छा। बहुत ही अच्छा हमको सेवा मिला, बहुत ही हमको मजा आया। सब सीनियर सिटीजन गए थे और वहाँ सब लोग ने ये इसी साल चालू किया या इसके पहले भी चालू था? नहीं नहीं, इसी साल हुआ था। तो जैसे कि विपक्ष अरविंद केजरीवाल को आप जानती हैं? हाँ, जानती हूँ आपने। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, हाँ। उनकी पार्टी उठा रही है, वही बीजेपी उसे पूरा कर रही है। तो ये कितने हद तक वो सही मुद्दे बोल रहे हैं? वो तो सबकी अपनी अपनी राय है। वो तो सबकी अपनी राय है। वो सब वो अपना बोलेंगे, हम अपना बोलेंगे। उसमें कुछ बोलने का कुछ मजा ही नहीं है। यहाँ आसपास का जहाँ मेला लगा है वही मोदी जी आए थे, है ना? हाँ, वही आए थे। वही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने 3300 करोड़ रुपए की लोगों को परियोजना का एक उपहार दिया सूरत के लोगों को। हाँ हाँ, दिया। इसमें भी विपक्ष ऐसा कह रहा है कि मोदी जी से कमान नहीं संभल रही है, तो वो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये एक लुभावना वादा है, जैसे कि वो दे रहे हैं पीएम मोदी। अभी आप सोचो, कितने साल से अयोध्या मंदिर बनाने का निर्माण हुआ है। किसने बनाया अयोध्या मंदिर, ये आप सोचो। मोदी जी आए तो मोदी जी ने उसका निर्माण किया। सोमनाथ में भी उसी ने वो बनाया, और ध्वजारोहण का पावागढ़ में भी उसी ने मोदी जी ने क्या उस वक्त वो लोग कहाँ थे? आप अभी जो बोलते हो अरविंद केजरीवाल, तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे जब मोदी जी ने इतना सारा काम करके दिखाया? वो भी करके दिखाओ। वो मोदी जी ने सब किया है ना, इसलिए हम मोदी जी को समर्थन देते हैं। मैं आ रही हूँ 2 मिनट। हाँ, बोलिए। वो बेटा बेटा होता है। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। जो बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहता है। इसमें बाप कौन है, बेटा कौन है? वो तो मालूम है, पूरे गुजरात मतलब पूरे सबको मालूम है। बाप यानी मोदी। बाप है नरेंद्र मोदी है और बेटा उसका अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, आपका नाम? चैताली दलाल। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा, बिजनेस कर रही हैं। तो ऐसा ऑपोजिशन ऐसा कह रहा है कि ये जो सरकार है वो बिजनेसों की सरकार है, मतलब बिजनेसमैन वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ऐसा गरीबों की सरकार है ना, मोदी सरकार है ना, वो गरीबों की तो परियोजना बहुत बना रही है। तो गरीबों के लिए है ना, नरेंद्र मोदी जी है और सबको समर्थन करना चाहिए उनको भी। हाँ, तो जैसे कि आप अभी मेरे ख्याल आप तो यंग है और बिजनेस में है, तो हमारा ये सवाल है कि जैसे जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने व्यापारियों से बात किया, तो क्या ये कितने हद तक सही है वो भी जो कह रहे हैं? वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जीएसटी आया तो हमारे जो ब्लैक मनी है वो डिफरेंट हो जाता है। ब्लैक मनी रहता ही नहीं है और पूरे डिटेल आ जाती है हमारे पास कि जीएसटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वो लोग बोलते हैं, पर बनना ही चाहिए हमें। हमारा प्रॉफिट हमें ही मिलता है। हमारा पैसा कहीं जाता नहीं है, हमारा पैसा कहीं डूबता तो नहीं ये है। जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये सिर्फ विपक्ष की कोई चाल है? विपक्ष की कोई चाल नहीं है। जिसको समझ में आता है उनके लिए सही है, जिसको समझ में नहीं आता है उनके लिए उनको सेमिनार अटेंड करने चाहिए और उनको पता होना चाहिए जीएसटी है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर करप्शन है। यहाँ जैसे कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि हम गुजरात को करप्शन फ्री बनाएंगे। हाँ, तो पैसा कुछ होता नहीं। दिल्ली को बना पाए करप्शन फ्री, बना पाए वो पहले अरविंद केजरीवाल जी, फिर वो गुजरात में आने की उसने सोचनी चाहिए थी। अब हमें ये बताइए, यहाँ पर जैसे कि आप काफी केजरीवाल के समर्थन में नहीं है। नहीं, 100% नहीं है। हाँ, तो हमारा ये सवाल है कि गुजरात मॉडल क्या है, जो ऐसा कह रहे हैं कि हम गुजरात का मॉडल हमें कुछ पता ही नहीं। गुजरात के मॉडल के बारे में बताइए कि दिल्ली का मॉडल यहाँ लाने की बात हो रही है। दिल्ली का मॉडल लाने की बात हो रही है, सही है, पर जो अरविंद केजरीवाल के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक और गुजरात की पब्लिक पूरी डिफरेंट है। और डिफरेंशिएशन जो हमारी सोशल से होती है, और वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंस वहीं से शुरू होता है कि कल्चर से होता है। जो डिफरेंट नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो अपने सबको
साथ लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप सोचता है, अपने आप करता है, अपना खुद डिसीजन खुद लेता है। वो ऐसा नहीं करते ना अच्छा, मोदी उनका जी। टीम मैनेजमेंट कैसा है? वो तो बोलने का आप सबको दिख ही रहा है कि किसका टीम मैनेजमेंट कैसा है। और काम बोलता है हमेशा साइलेंटली वर्क करना चाहिए, बोल के वर्क करने से कोई मतलब नहीं है। तो उनका साइलेंटली वर्क नहीं है, नहीं है। अच्छा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? क्योंकि वो यही 2 काम को लेकर वो गुजरात में एंट्री मार रहे हैं। हाँ, वो मान रहे सही है, मरवाने जिसको जो ना आना है, वो जो देने वाले हैं वो वही उनको ही देंगे। पर उनका वो ये शिक्षा के लिए, शिक्षा का अभियान उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। जो विपक्ष उठाए और वो उसे कुछ कहे। कुछ है ही नहीं, वो मुद्दा उठाने की जो चाहे कितना भी अच्छा हो, हाँ, बोलिए, बोलिए। चाहे कितना भी अच्छा हो, पर उसमें कुछ एक ना एक तो नुकसान निकालता ही निकालता है, चाहे कितना भी कर ले। वो एक सिंपल लैंग्वेज है कि चाहे कोई कितना भी कर ले, उसके अंदर कुछ ना कुछ खरोच तो निकालता ही है। वैसा ही है, कोई विपक्ष करेगा, कोई और पार्टी आकर करेगी, करना तो करना ही है। गुजरात, मैं सूरत की बात नहीं कर रही, मैं गुजरात की बात कर रही हूँ। गुजरात को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, जरूरत है नरेंद्र मोदी जी की। सिर्फ जरूरत है नरेंद्र मोदी जी। खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लग गया, जबकि जब जीएसटी पेश हुआ था तो यही कहा गया था कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर नहीं लगेगा जीएसटी, उस पर भी लग गया और चीज़ें महंगी हो गई। तो महिलाओं के बजट पर क्या प्रभाव पड़ा है? बजट में तो कुछ नहीं, हमें हमारे हिसाब से बजट बनाना चाहिए, पर जीएसटी लगा तो कोई क्या बोलते हैं, उल्लू नहीं बनेगा। इन शॉर्ट उल्लू नहीं बनेगा, जिसको फायदा ही है उसमें जीएसटी। हम भी सामने जीएसटी दे तो वो भी सामने जीएसटी देता ही होगा ना। अच्छा, तो आप, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा महिलाओं के बजट पर? नहीं। महंगाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या बोल रही? आपने कहा पड़ा, मैंने सुना। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, सभी को थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। बोल लो, आप बोल दो। प्रभाव तो पड़ा ही, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि प्रभाव नहीं पड़ा है, पर अभी गृहिणी का खासियत ही है कि वो अपने हिसाब से फिर वो बजट एडजस्ट कर ही लेती है। तो मतलब कि अपने एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी कि वो भी adjustment करो। एडजस्टमेंट करना ही है, फिर भी वो हमारे ही पक्ष में जा रहा है एडजस्टमेंट, क्योंकि वो जीएसटी हमें बिजनेस में आगे रिबेट मिलने ही वाला है। अच्छा, वो हमारी फेवर में है फिर भी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को शायद खाने पीने की चीज़ों पे जो जीएसटी लगा है वो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए। तो थोड़ा बताइए कि क्या कर सकते हैं जो लोगों को ज़्यादा तक समझ में आए? उनके लिए जो खाने पीने की चीज़ों पे जो जीएसटी लगा है उसके दर उन लोगों को थोड़े कम कर देने चाहिए। तो लेडीज़ लोग जो बजट बनाती है उनके शुगर में, चाय में, उसमें थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो जो वेजिटेबल्स है उसमें थोड़ा कम करेंगे तो लेडीज़ का बजट अपने आप से। जैसे एक उदाहरण दीजिए कम बजट के हिसाब से, जैसे छाछ 10 रुपए का हुआ, हाँ, जो अभी 15 का मिल रहा है। 15 का, 15, 17, 18 का मिल रहा है अभी तो छाछ। अलग अलग एरिया में अलग अलग भाव है। प्राइस है। हाँ, 17, 18 का छाछ तो मिल रहा है। मतलब बजट अभी आप दूध का देखो, सुबह उठते ही दूध का बजट देखो, दूध ही 35 के रुपीज़ आसपास पड़ रहा है। तो उससे लेडीज़ का तो बजट डिस्टर्ब होता ही है, पर वो गवर्नमेंट को वो देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ में जीएसटी कम करेंगे तो लेडीज़ को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।